हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज का फिर मैं लेक्चर लेके आया हूँ। आज का लेक्चर है क्लास 8 का। ये क्लास 8 के अंदर डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं। इस वीडियो से पहले, इस लेक्चर से पहले हम वर्कशीट 3 के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वर्कशीट 3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए आज हम 4th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्कशीट 3 को सोल्व करें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर लिखा हुआ निधि डिपोजिटेड ₹7,500 इन ए बैंक विच पेज हर 4% इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4% इंटरेस्ट। और क्या है? पर एनम है। क्या है? पर एनम। और कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कंपाउंडेड कैसा है? एनुअली है। फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट बताना है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर आफ्टर 3 ईयर। तो आपको अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको कितना गिवन है? यहाँ पर ₹7,500 आपको गिवन है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो क्या आपको 4% है और क्या है? पर एनम है। 4% और क्या है? पर एनम है। यहाँ पर इस तरीके से जो टाइम गिवन है आपको यहाँ पर, वो टाइम की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 ईयर्स। कितनी वैल्यू यहाँ पर? 3 ईयर्स है। अगर एन की वैल्यू हम निकालें तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और यहाँ पर बोला गया कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या है? 1 ईयर के अंदर। तो 1 ईयर को हम डिवाइड कर देंगे तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी यहाँ पर। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है हमारे पास में, वो अमाउंट का फॉर्मूला है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में r बाई 100। 1 प्लस में r बाई 100 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितने? 7,500 है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 4 बाई में 100। 4 बाई में 100 और यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे 3 इक्वल टू। तो सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 1 जा आ जाएगा और 4 से डिवाइड होने के बाद ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा और 5 4 5 जा। अब 25 और 1 का एलसीएम लेके इस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको 1 प्लस में अब आपको 1/25 को सोल्व करना और ऐड करने के बाद में क्या एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? ये 26y में 25 आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद में इसको ऐड कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7500 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 26/25 की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। पावर कितना आ जाएगा? 3। अब हम इसको चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अमाउंट की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अमाउंट ही आएगा सबसे पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट तो बाद में आएगा। 7500 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 26y में 25। इधर क्या आ जाएगा? 26y में 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 26y में 25। 3 बार हम लिखेंगे क्योंकि पावर कितना था? यहाँ पर 3 था। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 25 1 जा, पर 25 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। 25 3 जा और ये 0 एज इट इज। और उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। 25 1 जा और इसको फिर से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 1 जा 25 और 25 2 जा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, जो 5 बचा था उसके बाद में। तो ये आ गया आपके पास में। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी की। तो 26 का स्क्वायर होता है 676। क्या होता है यहाँ पर? ये होता है 676 यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई 26 के साथ और कर लीजिए। तो 25 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 156। उसके बाद में 26 7 जा कितना हो जाएगा? 182। 182 में 15 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 197। उसके बाद में 26 6 जा 156। 156 में 9 जोड़े, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 175। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 175 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप? किसको? इसको 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 6 जा कितना आ जाएगा? 72। 7 कैरियर 12 7 जा 84 और 7 कैरियर था 91। उसके बाद में 12 5 जा 60 और 9 कैरियर था 69 यहाँ पर। उसके बाद में 12 7 जा 84। 84 में 6 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 यहाँ पर। और 12 1 जा 12 और कितना हो जाएगा? 9 कैरी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास में जो वैल्यू आई है वो क्या है? ऊपर से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 210 210 912 और इसको हमें 25 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कैलकुलेशन वाली वीडियो में। तो हम क्या करेंगे? इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। 4 2 जा 8
4 1 जा 4 यहाँ पर, उसके बाद में कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, और उसके बाद में कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई है। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर क्या किया मैंने ये समझने के लिए कैलकुलेशन वाली वीडियो के दोनों पार्ट देख लिए, बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर मिलेंगे आपको। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, अमाउंट की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर ये आ जाएगी। अब डेसिमल लगा देंगे, 8436 पॉइंट में कितना आ जाएगा 48 आ गया है। ये हमारी वैल्यू आ गई अमाउंट की। तो ये तो अमाउंट हो गया। हमसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते हैं। अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रिंसिपल को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पर 8436 माइनस में 0.48, 8436.48 माइनस में कितना करेंगे 7500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी। डेसिमल वाला पार्ट हम यूँ का यूँ लिख लेंगे 0.48 एज इट इज़। उसके बाद में क्या है 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं, उसका कैरी लेंगे तो 14 में से 5 का कितना आ जाएगा 9 यहाँ पर, और 7 में से 7 जाएगा तो 0। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आ गई है 936.48 आ गई। इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आज की वीडियो के अंदर, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो आपके पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अगर आपसे कंपाउंड अमाउंट पूछा था तो अमाउंट की वैल्यू तो ये रही हमारे पास में, और उसके बाद आपसे पूछा गया था यहाँ पर, और उसके बाद आपसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू ये रही 936.48। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बताना अब आपको, और किस किस का डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एंड सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो ₹30,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7% है, और जो टाइम है वो कितना 3 ईयर्स है यहाँ पर। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। सबसे पहले में प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, तो प्रिंसिपल लिखिए यहाँ पर, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है ₹30,000। कितनी है ₹30,000 है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको गिवन की गई है 7% और पर एनम, 7% और पर एनम है यहाँ पर। टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम हमें कितना गिवन है 3 ईयर्स, टाइम कितना गिवन है हमें 3 ईयर्स यहाँ पर। और उसके बाद में हमसे क्या पूछा गया है, उसके बाद में एन की वैल्यू और निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर क्या बोला गया है, कंपाउंडेड कैसा है यहाँ पर कि कुछ लिखा नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एनुअली निकालेंगे। 3/1 तो कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो आसान है। तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाय में 100, और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी एन आ जाएगी। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 30,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 प्लस में आर की वैल्यू थी 7, तो 7 बाय में 100, और यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा एन। अब हम क्या करेंगे, कुछ कट तो रहा है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे इनको। यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 100 प्लस में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पर एन की वैल्यू 3 थी भाई यहाँ पर, और इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू थी 3, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 107 बाय में 100, और इसकी पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, इसकी पावर कितना आ जाएगा 3। चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो लिखिए यहाँ पर 30,000 को एज इट इज लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 107/100, इसको 3 टाइम हम लिख लेंगे। इसको ऐसे 107 मल्टीप्लाई में यानी कि बाय में 100, और 1 मल्टीप्लाई में 107 और बाय में 100, इस तरीके से 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 जीरो से हम क्या है ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट 2 जीरो से क्या है नेक्स्ट 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास में क्या है, नीचे सिर्फ 100 बचा हुआ, और ऊपर क्या है 107 3 टाइम्स है, और उसके अलावा क्या है 3 है। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 107 की मल्टीप्लाई 107 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 114, और कितना आ जाएगा 114 और 49 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 3 की, और 107 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 321 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 321 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 एज इट इज, 4 एज इट इज, 4 एज इट इज, 1 एज इट इज, और 1 एज इट इज। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगाइए यहाँ पर इस तरीके, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही
रहा हूँ मैं भी। 2 9 जा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन मुझे भाई कुछ यहाँ पर स्क्वेयर और मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, इसलिए आप जल्दी कर पाएंगे तो आपको फायदा होगा। 2 4 जा 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 यहाँ पर। और नंबर ध्यान से बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखे ताकि आपको ऐड करते हुए कंफ्यूज ना हो। 2 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद में 2 1 जा 2 यहाँ पर और फिर 2 1 जा 2 यहाँ पर, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब अगली मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डबल क्रॉस लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर। और उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 जा कितना आ जाएगा 27, 2 कैरी 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। उसके बाद में 3 4 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। उसके बाद में 3 1 जा 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। अब कोई कैरी नहीं है तो 3 1 जा 3, इस तरीके से इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया है, ऐड कर दीजिए 12 आ गया है। उसके बाद में 13 और 7 कितना 20, 20 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब कैरी 2 है यहाँ पर। 8 एंड 4 12, 12 और 1 13, 13 और 2 कितना हो गया 15 यहाँ पर, इस तरीके से। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा, जो कैरी था वो 7 आ गया इस तरीके से। 3 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और ये कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में आ गया है 3 6 7 5 1 2 9 और बाय में नीचे कितना बचा हुआ था हमारा 100 बचा हुआ था। तो अमाउंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, डेसिमल लगा दीजिए। 3 6 7 5 1 को तो यूँ का लिख लीजिए, और डेसिमल जैसे यहाँ पर नीचे क्या है 2 0 थी तो 2 डिजिट छोड़ के आप यहाँ पर डेसिमल लगाइए तो कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई है 36,751 पॉइंट में 29 रुपीज़ आ गई है आपकी वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा था डिफरेंस बताना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो चलिए अब वैल्यू लिखते हैं 36,751 पॉइंट में 29 माइनस में 30,000, माइनस में 30,000 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेसिमल वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दीजिए, 0.29 तो एज इट इज, और उसके बाद में 1 भी एज इट इज आ जाएगा, 5 भी एज इट इज आ जाएगा, 7 भी एज इट इज आ जाएगा, 6 भी एज इट इज आ जाएगा। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हमारा क्या आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलिए हम अगले पेज पर क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। इससे पहले की 2 एक्सरसाइज के अंदर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में कितना होता है 100 होता है, डिवाइड में कितना होता है 100 होता है। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना था हमारा 30,000, मल्टीप्लाई में रेट की वैल्यू कितनी थी 7%, टाइम की वैल्यू कितनी थी 3 ईयर्स, और यहाँ पर कितना है डिवाइड में 100, डिवाइड में 100। अब 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हम इकट्ठे निकाल रहे हैं तो इसलिए 3 लिखेंगे टाइम की वैल्यू यहाँ पर। जैसे पहली 2 वर्कशीट के अंदर हमने ऐसा नहीं किया था, वहाँ पर एक एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से निकाले थे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का इकट्ठा निकालेंगे। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 0 से हमने क्या है 2 0 कैंसिल कर दी, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 3 3 जा 9 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, कितना हो गया 63, और 2 0 यहाँ पर वैसे लगा दीजिए। तो कितना आंसर आ गया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है 6300, यानी कि 6000 कितना आ गया है 300। अब हमें डिफरेंस बताना, तो आप लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन CI, अब CI एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है। तो अब आप यहाँ पर पीछे देखे जाके तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वैल्यू ज़्यादा है और सिंपल इंटरेस्ट की कम है। तो यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 6,751 पॉइंट में 29 और माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 6,300 वैल्यू आ जाएगी, और डेसिमल के बाद कोई पार्ट नहीं, तो डेसिमल वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दीजिए 0.29। और यहाँ पर क्या है 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर कितना आ गया 451 पॉइंट में 29, ये आपका डिफरेंस आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है सोल्व हो गया है। अब तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अमन बोरोज ₹40,500 एट 11% पर एनम। तो अमन ने बोरो किए 40,500 एट 11% पर एनम फॉर 3 ईयर्स के लिए।
ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मेन पॉइंट क्या है, उसने सिंपल इंटरेस्ट पर लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर अमन ने जो पैसे बोरो किए हैं, उसके बाद तरुण ने बोरो किए हैं पैसे सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब कितना है, 14,500 ही, 14,500 ही उसने बोरो किए हैं। लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। कितना यहाँ पर 10% है। यहाँ पर देखिए 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और कितने टाइम के लिए, सेम टाइम बोला, सेम टाइम बोला। अब की बार कितने, 3 ईयर्स के लिए। तो ये तरुण का टाइम पीरियड रहेगा 3 ईयर्स। और उसके बाद में इसने जो अमाउंट बोरो किया है तरुण ने, वो क्या किया है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अब आपसे पूछा गया हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा है यहाँ पर, तो लिखेंगे, चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले अमन के लिए सोल्व करते हैं हम, 4 अमन, 4 अमन। तो लिखेंगे प्रिंसिपल, लिखेंगे यहाँ पर अमन के लिए। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी रहेगी रुपीज 14,500, 14,500 ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, यह आपकी 11% है। और क्या है, पर एनम है, 11% क्या है, पर एनम है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू गिवन है आपको, टाइम की वैल्यू कितना है, 3 ईयर्स है। वो कितनी है यहाँ पर, 3 ईयर्स है यहाँ पर। अब हमें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो एन की तो जरूरत ही नहीं होती। सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, और डिवाइड में कितना यहाँ पर 100, डिवाइड में कितना यहाँ पर 100। तो चलिए अभी पिछले केस में हमने निकाला था, तो क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के तो लिखे यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 14,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 11% है, और मल्टीप्लाई में कितना है 3 है, टाइम की वैल्यू 3 ईयर्स है, और डिवाइड में कितना करेंगे यहाँ पर 100 यहाँ पर। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से हमने क्या है, ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर लिया है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 की 145 की मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, और 5 कितना आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा 49। 11 1 जा 11, और 4 कितना आ जाएगा 15 यहाँ पर, यानी कि ये आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम, 3 और करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई 3 और कीजिए अभी यहाँ पर। तो 3 5 जा कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा कितना आ गया 15, 3 9 जा 27, और 1 करेगा तो कितना आ जाएगा 28। उसके बाद में 3 5 जा 15 और 2 17, तो 7 आ गया है। उसके बाद 3 1 जा 3, और कितना आ गया 4 यहाँ पर। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट था यहाँ पर, जो अमन के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 4,785 आ गया है, 4,785 ये हमारी क्या आ गई है। चलिए देखिए यहाँ पर, अभी हमने जो सोल्व किया है, ये क्या है, अमन ने ये इंटरेस्ट पे करना है, अमन बोरोज ने इंटरेस्ट पे करना है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट जो निकाला था। अब चलिए हम तरुण के लिए सोल्व करते हैं। तो तरुण के लिए सोल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 4 तरुण। तरुण के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्या रहेगा, तो प्रिंसिपल के लिए उसने बोला था प्रिंसिपल कितना है, सेम है, प्रिंसिपल कितना है, सेम अमाउंट है, यानी कि तो यानी कि रुपीज कितना है 14,500, 14,000 क्या है 500 है, ये सेम ही है। उसके बाद में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई थी, उसने अलग से गिवन है 10% है। तो लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 10% है, और क्या है पर एनम है, क्या है पर एनम। और उसने लिखा है यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर टी जो गिवन था, टी भी क्या बोला उसने, टी की वैल्यू भी क्या बोली आपको यहाँ पर सेम है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है, सेम टाइम। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 ईयर्स, कितना लिखेंगे 3 ईयर्स यहाँ पर, इस तरीके से। तो चलिए हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम एनुअली बोला था 3 डिवाइड में क्या करेंगे 1, तो कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। चलिए अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाय में 100, 1 प्लस में आर बाय 100, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी एन, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी एन यहाँ पर। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल की वैल्यू है जो 14,500 है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर की जगह पर 10, और डिवाइड में 100, डिवाइड में 100, और यहाँ पर वैल्यू एन की रख देंगे 3, एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 3 यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो से हमने इस जीरो कैंसिल कर दिया, तो 10 1 जा 10, और 1 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10, कितना आ जाएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर 14,500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा
11/10 का क्या आ जाएगा क्यूब, 11/10 का क्या आ गया क्यूब आ गया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ। अमाउंट के लिए हम सोल्व कर रहे हैं तरुण के लिए, तो तरुण के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमाउंट के लिए सोल्व करें तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,500, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में 11/10 कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, पावर कितनी यहाँ पर 3 है। तो चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पर क्या करेंगे 1 एंड 2, हमने 2 0 तो कैंसिल कर दे यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का क्यूब अब आपको याद होगा 145 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 11 का क्यूब कितना होगा 1331, क्योंकि मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बोला था आपको, और बार बार बोलता हूँ आपको 15 तक के क्यूब मिनिमम याद होने चाहिए और 25 तक के स्क्वायर। अगर जल्दी आप कैलकुलेशन करते हैं, और डिवाइड में क्या रहेगा 10। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि आपने सर 5 से काटा क्यों नहीं, 5 से नहीं काटेंगे भाई हम, मैं पहले ही बताता हूँ 5 और 2 दोनों से कैंसिल होना चाहिए, और 2 से कोई भी नंबर ऊपर वाला कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 1331 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 145, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अभी यहाँ पर। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 1 16, क्या 1 कैरी था ना, 5 1 जा 5 और 1 6 यहाँ पर। उसके बाद में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए अब, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 एज इट इज, 4 3 जा 12 और 1 कैरी था तो 13, 1 कैरी है, 4 1 जा 4 और 1 5 यहाँ पर। उसके बाद में क्या है 1 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, 2 क्रॉस लगा देंगे तो 1 एज इट इज, उसके बाद में 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, और ये 1 एज इट इज। तो यहाँ पर लिख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए सभी को। तो ये तो 5 एज इट इज, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 यहाँ पर, और डेसिमल नहीं, डेसिमल का कोई रोल नहीं अभी यहाँ पर। तो 6 और 2 8, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 एंड 3 9, 9 और 3 कितना यहाँ पर 12, 2 आ गई वैल्यू यहाँ पर। उसके बाद 5 3 8 और 1 का रिजल्ट कितना लिखेंगे 9 यहाँ पर, और 1 एज इट इज यहाँ पर। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 192995, और डिवाइड में कितना अभी 10 है। तो यहाँ पर 10 में कितने जीरो, एक जीरो है, तो एक जीरो है क्या है, तो एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। तो लिखेंगे 19299, और यहाँ पर डेसिमल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक हम इसके राइट साइड में जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट साइड में कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम वैसे। तो ये अमाउंट की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई है अमाउंट की वैल्यू आ गई। तो लिखिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा तरुण को, तो ये सोल्व करें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगी अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू कितनी है 19,299 पॉइंट में 5, और माइनस में 14,500, ये हमारा क्या था प्रिंसिपल था। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो आप एज इट इज लिख देंगे 0.50, तो उसके बाद में 9 भी एज इट इज आ जाएगा, नेक्स्ट 9 भी एज इट इज आ जाएगा, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये 8 बच जाएगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है 44,799 पॉइंट में 50 आ गई है। अब उसने आपसे पूछा क्या है ये देख लीजिए एक बारी, आपसे पूछा है यहाँ पर हु पेज मोर इंटरेस्ट, तो ये पूछा गया किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया और कितना ज्यादा पे किया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है 4799.50 इसका है, और इससे पहले वाला कितने था वो था यहाँ पर 4785। तो किसने पे किया यहाँ पर तरुण ने ज्यादा पे किया है। तो डिफरेंस निकाल देते हैं यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय अमन, अमन एंड तरुण, अमन एंड तरुण। तो देखिए यहाँ पर तरुण का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं 4799 पॉइंट में 50, और माइनस में क्या आ जाएगा ये डेसिमल है भाई यहाँ पर। उसके बाद में कितना आ गया 4785 आ जाएगा, जो पिछले पेज पर हमने सोल्व किया था। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व कर लीजिए इसको। तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दीजिए 0.50, तो और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर, और इस 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर बाकी 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तरुण का इंटरेस्ट ज़्यादा, तो लिखिए यहाँ पर तरुण विल
पे मोर इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट एंड 14.5 मोर रुपीज़ लिख दीजिए यहाँ पर। 14.50 मोर, इतना वो ज़्यादा पे करेगा। चलिए इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।